डियर पेरेंट्स, बाकी सभी कोचिंग वाले कहते हैं कि यही सेम क्वेश्चन 13 दिसंबर के पेपर में आएगा, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, इसी पैटर्न के और इसी स्तर के पेपर 100% आने वाले हैं और ये वीडियो आपके बच्चे के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं हर सवाल को ऐसी ट्रिक से समझाऊंगा जिससे कि बच्चा सिर्फ 10-15 सेकेंड में ही हल कर पाए। इस चैनल पर मैं जवाहर नवोदय का पूरा मॉडल पेपर सीरीज ला रहा हूँ। एग्जाम तक 30 मॉडल पेपर और पिछले 10 वर्षों के पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, जिसे बाकी कोचिंग वाले 400-500 रुपए में बेचते हैं, लेकिन आपको ये 500 रुपए वाली टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये 30 मॉडल पेपर और पिछले 10 सालों का पेपर आपके बच्चे के प्रैक्टिस के लिए भेजूं, तो नीचे कमेंट्स कीजिए, सर मुझे भेज दीजिए। मैं सारे पेपर बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा। मैं इस पूरे वीडियो को चैप्टर वाइज बांट दे रहा हूँ। पहला चैप्टर रीजनिंग का, दूसरा मैथ्स का और तीसरा हिंदी का, ताकि आप जिस टॉपिक को देखना चाहो सीधे वहीं जा सको और उसी टॉपिक को देखो। मैं पिछले 5 वर्षों से जवाहर नवोदय, एकलव्य, जवाहर उत्कर्ष की तैयारी करा रहा हूँ और बच्चों की एक गलती बार बार देखी है। बच्चे हिंदी को आसान समझते हैं और वहीं पर गलती कर बैठते हैं। हिंदी का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते और हिंदी में नंबर कम आती है और उनका चयन नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं आपको पैसेज का उत्तर खोजने की सबसे बेहतरीन ट्रिक समझाऊंगा, जो आपके बच्चे को एग्जाम में 100% मदद करेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये मॉडल पेपर की वीडियो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये 500 रुपए वाली टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं जवाहर नवोदय का मॉडल पेपर 3। भाग 1 है, इसमें भिन्न आकृति का चयन करें ऐसे बोला गया है। मतलब कि जो भी आकृति सबसे अलग होगा उसका हमें चयन करना है। भिन्न का मतलब क्या होती है, जो अलग हो उसको भिन्न कहा जाता है। तो देखो इसमें से भिन्न कौन सा होगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो बी नंबर की आकृति है, सी है और डी है, इसमें 8 जैसे हल्का से बना हुआ है। देख पा रहे होंगे इसमें कैसे बना है, 8 जैसे हल्का से बना हुआ है। ये तीनों जो है एक जैसे बना हुआ है और ये जो है आपका बिखरा हुआ है, अलग बना हुआ है। तो भिन्न होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें से भिन्न आकृति कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पहला आकृति है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन पे इसमें क्या हुआ है, 2 आकृति बनी हुई है। एक आकृति है जिसमें रेखा का उपयोग किया गया है, लाइन का उपयोग किया गया है, और दूसरा आकृति आपका गोला आकृति है। देख पा रहे हो, एक में लाइन है और एक में गोला का यूज किया गया है। दूसरा में देखिए इसमें भी एक लाइन है, एक गोला है और एक लाइन का उपयोग किया गया है। जो अंदर में है उसमें लाइन का उपयोग किया गया है और बाहर के में गोला का उपयोग किया गया है। जबकि सी में देखो दोनों के दोनों जो है इसमें लाइन का उपयोग किया गया है और दोनों जो है एक जैसे आकृति बने हुए हैं। चौथा में देखो बाहर में लाइन का उपयोग किया गया है, अंदर में गोला है। तो 3 आकृति ऐसे हैं जिसमें लाइन का भी उपयोग किया गया है और एक आकृति आपका गोलाकार बना हुआ है, जबकि तीसरा में ऐसा नहीं है। तो तीसरा होगा आपका भिन्न आकृति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए भाई इसमें क्या है, पहला आकृति में देखो अंदर में बना है त्रिभुज और बाहर में बना है चतुर्भुज। सेम वैसे यहाँ भी अंदर में त्रिभुज, बाहर में चतुर्भुज, अंदर में त्रिभुज, बाहर में चतुर्भुज। इसमें देखिए अंदर में तो त्रिभुज ठीक है, लेकिन बाहर में ज़्यादा भुजा वाली आकृति है, तो ये होगा आपका भिन्न आकृति। चौथा क्वेश्चन देखिए, पहला आकृति में देखिए ये आपका गोल जैसे बना हुआ है, मतलब कि इसको बनाने के लिए रेखा का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा आकृति को भी बनाने के लिए कोई लाइन का उपयोग नहीं किया गया है। चौथा को भी बनाने के देखो इसमें जो है एक गोला जैसे बना हुआ है। जबकि तीसरा में देखो इसमें जो है केवल लाइन का ही उपयोग किया गया है इसको बनाने के लिए। तो ये होगा आपका भिन्न आकृति। तो इस तरीके से हम भिन्न आकृति का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, ये भाग 2 है। इसमें हमें समरूप चित्र का चयन करना है। समरूप का मतलब क्या होती है, जो आपके प्रश्न चित्र के बिल्कुल समान हो, बिल्कुल इसी के समान हो, वह आपका समरूप चित्र होती है। तो समरूप चित्र को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड को आपको पकड़ना है। आपको डायरेक्ट उत्तर नहीं खोजना है। समरूप को हल करते समय आपको सबसे पहले इनके गलत उत्तर को छांटना है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इसमें एक साइड को पकड़ लेते हैं। तो मैं इस साइड को पकड़ लेता हूँ पहले और देखता हूँ कि ऐसे एरो किस किस में बना हुआ है। तो देखो
इसमें बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ है, तो ये हो गया आपका गलत। अब पकड़ता हूँ मैं इस साइड को, देखो यहाँ पास डॉट बना हुआ है, इसमें जो है केवल खाली गोला है, डॉट नहीं है, ये हो गया गलत। अब आपका ये 2 ऑप्शन बच गए। अब इसमें चेक करते हैं इस थर्ड नंबर को, यहाँ पास को, इसमें ही बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है। अब चेक करते हैं इस चौथा को, इसमें बना हुआ है, इसमें नहीं बना है, ये हो गया गलत। आपका बच गया ऑप्शन नंबर बी, तो आपका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अगर आप ऐसे हल करते हो ना, पहले गलत आंसर को छांटते हो, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर को खोजते हो तो कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन, इसको हल करते हैं कि बिल्कुल इसी के जैसा कौन सी आकृति है। तो देखो सबसे पहले बाहर को चेक करते हैं। तो सबसे पहले बाहर में चेक करो तो सभी के सभी आकृति जो है आपके षटभुज बने हुए हैं, सभी के सभी क्या है, षटभुज। तो देखो कि किसमें ऊपर और नीचे में ऐसे हल्का हल्का गोला बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, इसमें दाएं और बाएं में बना है, हो गया गलत। दूसरा देखो, इसमें बिल्कुल सही बना हुआ है, फिर भी हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं। सी में देखो, ये भी टेढ़ा बना है, हो गया गलत। ये भी टेढ़ा है, हो गया गलत। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या अगर आपको जब इसमें उत्तर मिल जाए ना, तो आप बाकी ऑप्शन को भी एक बार चेक जरूर करिए। ठीक है, ताकि आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम इसी के जैसा कौन सी आकृति है। यहाँ देखो ए उल्टा बना है, ये भी, इसको देखो बी में ये बिल्कुल सही बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। सी में देखो ये गलत डायरेक्शन पे बना हुआ है, हो गया गलत। ये भी ऐसे खड़ी बना हुआ है, तो हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसको भी चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साइड से चेक करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पास को चेक करता हूँ। देखो इसमें सही बना हुआ है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें जो है खाली है, तो ये हो गया गलत। अब इस साइड को चेक करते हैं, इस साइड में खाली है, तो ये हो गया गलत। इसमें सही है, इसमें भी सही है। अब इस सेट को चेक करते हैं, इसमें सही है, इसमें भी सही है। इसको चेक करते हैं, इसमें सही है, इसमें गलत है, ये हो गया गलत। बच गया बी, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका पैटर्न वाला प्रश्न है। इसमें क्या होगी, आपका 3 खाने जो है भरे होंगे, कोई एक खाना खाली होती है। यहाँ पास इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा, ये पता करना होता है। इसको पता करने का तरीका क्या है, तो आप जो है ना बाकी खाने को ऑब्जर्व करो कि इसमें कैसा बना हुआ है, और उसी के अनुसार जो है पहले यहाँ बना लो। तो देखो यहाँ पास कैसे बनेगा, ये ऐसे है, और सभी खाने में जो है आपका सेम पैटर्न में बना हुआ है। उसको बना लेते हैं। जिस साइड पे लाइन आया हुआ है ना, उस वाले खाना खाली है, और उसके पीछे वाला खाली है। यहाँ पास आपका 2 बिंदु जो है ऐसे बन जाएंगे। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, बिल्कुल सेम बनना चाहिए भाई। तो पहले इसमें लाइन को देखो, यहाँ पास लाइन है, इसमें लाइन यहाँ पास नहीं है, ये हो गया गलत। इसमें भी देखो लाइन यहाँ पास नहीं है, ये हो गया गलत। इसमें भी देखो लाइन यहाँ पास नहीं है, ये हो गया गलत। इसमें देखो लाइन यहाँ पास है, बाकी आपका सही बना हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑब्जर्व करिए कि कैसे बना हुआ है। तो सभी पैटर्न जो है एक जैसे ही बने हुए हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका लाइन यहाँ से ऐसे आ जाएगा, इसके बाद ये आपका यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और ये बीच से जो है लाइन इस तरीके से आएगा, ये ऐसे। ठीक है, तो देखो जैसे ये लाल रंग पे बना हुआ है, इसके जैसा कौन सी आकृति बना हुआ है। तो देखो यहाँ पास ऐसे डिब्बा बना हुआ है, इसके आगे ऐसे लाइन आया हुआ है। तो पहले इस लाइन को चेक करो, इसमें लाइन नहीं आया हुआ है, हो गया गलत। इसमें लाइन आया है लेकिन पीछे डिब्बा जो है बना है गलत, तो ये भी हो गया गलत। इसमें देखो ये बिल्कुल सेम बना हुआ है, तो आपका सही आंसर होगा। लेकिन चौथा को भी चेक करो, देखो चौथा में तो ऐसा लाइन ही नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन को देखिए। पहले हम इसको जो है बना लेते हैं, जैसे बाकी आकृति बना हुआ है ना, वैसे इसको भी बना लेते हैं। तो देखो कैसे बना हुआ है, सिंपल सा है। इसमें जो है आपका डमरू जैसे बना हुआ है। ठीक है, तो हम भी बना लेते हैं डमरू जैसे। तो देखो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा है। ये लाइन ऐसे आ जाएगा, और ये लाइन ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन, इस तरीके की आकृति जो है यहाँ पर बनने वाला है आपका ऐसे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पास एक्स्ट्रा लाइन दे दिया है, तो हो गया गलत। इसमें देखो यहाँ लाइन है, यहाँ भी ऐसे लाइन दे दिया है, तो ये भी हो गया गलत। इसमें भी देखो ये वाला लाइन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो ये भी हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे इसको हल करेंगे। अगला देखिए, इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है,
देखो यहाँ पास देखो ये कैसे बनेगा, तो मैं इसमें ना जैसे इस खाने पे जैसे बना हुआ है इस वाले हिस्से पे वैसे इसको बना देता हूँ। देखो ये आपका यहाँ से ऐसे बना हुआ है, तो इसको यहाँ से पहले ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये ऐसे बन गया। अब इस साइड पे ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पास ऐसे आएगा और फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। और यहाँ कोने में कैसे बना हुआ है भाई, तो देखो कोने पे ये यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे, और एक यहाँ से ऐसे आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो देखो इस तरीके से आपका जो बना होगा वही आपका उत्तर होगा। तो देखो इस तरीके से बना है आपका ये ऑप्शन नंबर 1, देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है। फिर भी बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें ये वाला लाइन एक्स्ट्रा दे दिया है, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें देखो ये तो अलग ही बना हुआ है, ये भी हो गया गलत। इसमें देखो ये जो आपका ऊपर में दे दिया है, तो ये भी हो गया गलत। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है। इसमें क्या होती है, पहला आकृति से आपका दूसरे नंबर की आकृति जो है बनी होती है, फिर दूसरे से जो है थर्ड नंबर की, और इसी क्रम पे जो है आपका ये चौथे नंबर की आकृति बनेगी। जैसे पहला से दूसरा बना है, दूसरा से तीसरा, इसी क्रम को आगे हमें बढ़ाना होता है। ठीक है, और यहाँ पास इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा उसका चयन करना है। तो समझते हैं कि पहले से दूसरा कैसे बना, दूसरा से तीसरा, फिर तीसरा से आगे क्या बनेगा। देखो इसमें कितने गोले हैं, कुल 9 गोले हैं। फिर इसमें क्या हुआ, इस वाले गोले को हटा दिया गया। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया, इसमें भी जो है ए वाले गोले को हटा दिया गया, मतलब कि यहाँ से 2 गोले हो गए खाली। तो अगले बार क्या होगा, अगले बार आपका ये तीसरा गोला भी खाली हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन से ऐसे खाली होते जा रहा है। तो आपका कौन से बचेंगे भाई, तो आपका जो है ऊपर का ये 3 गोले और ये बीच वाले 3 गोले बचेंगे। तो इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। यहाँ P है, Q है, S है, R है, S है। ठीक है, ऐसे जो है लिखा हुआ है। अब इसको समझिए, तो जब भी आपका ऐसे अक्षर वाला क्वेश्चन हो ना, तो उसको समझिए कि यहाँ से ये कैसे बना है दूसरे नंबर का, यहाँ से ये कैसे बना है, फिर यहाँ से कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पास इस P पॉइंट को पकड़ लेता हूँ। अब देखो P क्या हो रहा है, देखो P जो है इसमें यहाँ पास आ गया, मतलब कि P जो है आपका यहाँ आ गया पहले Q के पास, फिर नीचे में आ गया, कहाँ आ गया, फिर नीचे में आ गया यहाँ पास। अब आगे कहाँ जाएगा, यहाँ पास से, तो आगे जो है आपका यहाँ पास आ जाएगा P, यानी कि P आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो P के पहले क्या था S, तो आपका S जो है पीछे में आ जाएगा। S के पहले R था, तो R आपका यहाँ आ जाएगा। R के पहले Q है, तो Q आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, यहाँ पर जिसमें Q होगा, इसमें S है, हो गया गलत। इसमें Q है, फिर R है, S है, P है, तो आपका ये होगा सही। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। तो इसको ध्यान से जो है चेक करेंगे, है ना, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ Y जैसे बना हुआ है, फिर क्या हुआ, ये जो Y है इसको ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे घुमाएं तो आपका ऐसे बन गया। फिर इसको ऐसे घुमाएं नीचे की ओर, तो आपका ऐसे बन गया। अगले बार क्या होगा, ऐसे घूमेगा, जब ऐसे घूमेगा तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखो ये ऊपर की ओर है, हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखो नीचे की ओर है, गलत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। 16वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखो, यहाँ से ये कैसे बना, फिर यहाँ से ये कैसे बना, फिर आगे क्या होगा समझिए। देखो सिंपल सा है, इसको पहले ना अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये एक जैसे बना हुआ है, ये यहाँ से अलग है, आपका यहाँ से अलग है, ये ऐसे। अब देखिए यहाँ सिंपल सा है, हमको इस डॉट को पकड़ना है। ये डॉट को देखो, डॉट यहाँ पास है और यहाँ पास खाली वाला हिस्सा है, फिर इसके पीछे में भरा वाला हिस्सा है। ठीक है, ये डॉट क्या हुआ, इसमें जो है नीचे में आ गया, यहाँ पास आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पास से आने के बाद आगे यहाँ इस खाने में आ गया, यहाँ पास देखो। ठीक है, तो अगले बार क्या होगा, इस खाने में आया। फिर अगले बार अगर मैं इसको 4 भाग में बांट दूँ, तो अगले बार ये डॉट कहाँ आ जाएगा, इस खाने में आ जाएगा, यहाँ ऊपर में। तो आपका डॉट यहाँ आ जाएगा। अब बाकी गोले को आप बना सकते हो, ऐसे रहेगा, ये वाला खाली रहेगा और इसके पीछे वाला क्या होगा आपका भरा वाला रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, और इन दोनों में जो है आपका ऐसे डॉट डॉट रहेगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा गोला बना हुआ है, वही आपका उत्तर होने वाला है। तो इस तरीके से जो बना हुआ गोला है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन में देखो यहाँ पास डॉट नहीं है, तो हो गया गलत। इसमें देखो यहाँ भी डॉट नहीं है, हो गया गलत। इसमें देखो यहाँ डॉट है, लेकिन यहाँ बाहर में भी डॉट है, तो ये हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ डॉट है और 2 डॉट अंदर में है,
यहाँ पास काला वाला भरा हुआ है, तो आपका एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है आपका सादृश्यता वाला क्वेश्चन है। समझिए इसमें क्या होता है ना, अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पास 2 डॉट दिए हों, यहाँ पास 4 डॉट दिए हों, यहाँ भी 2 डॉट दिए हों, या तो फिर यहाँ बीच में बस केवल 2 डॉट दिए हों यहाँ पास में, तो इस तरह के प्रश्न का मतलब क्या होती है पहले वो समझिए। ये 2 डॉट का मतलब होती है, या अगर 2 आकृति साथ में है और बीच में 2 डॉट है, इसका मतलब ये होती है कि पहला आकृति से आपका दूसरे नंबर की आकृति बना है। सेम इसी तरह इस तीसरा से चौथे नंबर की आकृति बनाना है। जैसे पहला से दूसरा नंबर की आकृति बना हुआ है ना, वैसे ही हमें तीसरा से चौथे नंबर की आकृति को भी बनाना है, ये इसका मतलब होता है। और कौन सा बनेगा ये हमें इस ऑप्शन में से खोजना होता है। तो समझिए पहले यहाँ पर पहला से दूसरा कैसे बना, तो देखो ये जो बना हुआ आकृति है इसको जो है हम यहाँ ले लिए ऊपर में, जो आपका ये वाला आकृति है ऊपर का काला वाला, इसको ले लिए यहाँ पास, और ये इसको कैसे घुमा दिए, इसको इस डायरेक्शन पे घुमाए हैं। और जो ये वाला आकृति है आपका व्हाइट वाला आकृति, इसको ध्यान दो, जो आपका व्हाइट वाला आकृति है, ये जो व्हाइट कलर पे बना हुआ है, इसको लिए हैं और इसको इस डायरेक्शन पे घुमाए हैं। कहाँ घुमाए हैं, इस डायरेक्शन पर। लाल वाले को घुमाए हैं इस डायरेक्शन पर, व्हाइट वाले को इस डायरेक्शन पर घुमाए हैं, है ना। वैसे देखो ये जो काला वाला है ये कहाँ घूमेगा, ये आपका इस डायरेक्शन पे घूमेगा, मतलब कि काला वाला आपका यहाँ पास ऐसे आ जाएगा, ये भरा वाला हिस्सा, और जो व्हाइट वाला है इसको इस तरफ घुमाएंगे, मतलब कि व्हाइट वाला आपका कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा व्हाइट वाला। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से आपका बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो ये गलत बना हुआ है, दूसरा ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही बना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, ये भी आपका गलत बना हुआ है। ऊपर में व्हाइट है, नीचे में ब्लैक है। हमें ऊपर में ब्लैक चाहिए, नीचे में व्हाइट चाहिए। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही बना हुआ है। ऊपर में ब्लैक है, नीचे में व्हाइट है, तो ये हो गया सही। चौथा ऑप्शन देखिए, ये भी है आपका गलत आंसर। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि इसको देखो ये उल्टा बना हुआ है। ठीक है, कैसे बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है, जबकि हमें ये ऐसे मिलेगा। ठीक, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए ये वाला कैसे बना हुआ है, सेम वैसे ही इसका हमें यहाँ पास बनाना है। तो समझिए यहाँ पास पहला से दूसरा कैसे बना, तो देखो ये त्रिभुज था, ये त्रिभुज को इस साइड पे ला दिया गया है, और कैसे ला दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। जो इस साइड पे था इसको यहाँ लाया गया है और उल्टा कर दिया गया है। सेम वैसे ही यहाँ पास क्या होगा, इसका उल्टा जो है आपका यहाँ बन जाएगा, तो बना देते हैं। इसका उल्टा जो है पहले बनेगा, इसका उल्टा बाद में बनेगा। देखो ये त्रिभुज है, इसका उल्टा जो है ऐसे बन जाएगा, और ये है इसका उल्टा जो है आपको इस तरह से बन जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, तो इस तरह से देखो पहला ऑप्शन देखो ये गलत है, दोनों पंचभुज है इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखो दोनों सीधा है, हो गया गलती। चौथा देखो दोनों का दोनों नीचे की ओर है, तो होगा गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 19वां क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से देखो। पहला से दूसरा कैसे बना है, ध्यान दो। ये जो लाइन है बीच वाला, इसमें इस साइड दिया हुआ है, इसमें क्या हो गया, ये उल्टा साइड पे आ गया है। और ये भी नीचे में भी क्या हो गया, ये उल्टा हो गया है। ध्यान दो, इसका उल्टा जो है इसमें बना दिया गया है। तो इसको देखो, इसका उल्टा कैसे बनेगा, तो इसका उल्टा जो है आपका क्या हो जाएगा, ये छतरी जो है मैं इसको यहीं पर बना दे रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन पे ऐसे घूम जाएगा, और जो भरा वाला हिस्सा है आपका सेकेंड नंबर पे यहाँ आ जाएगा। तो देखो ऐसे किस आकृति में बना हुआ है जिसमें सेकेंड वाला भरा हो इस साइड पे। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन पे जो नीचे वाला है ये इस साइड पे है, तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो दोनों साइड पे भरा हुआ है, तो ये हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन देखो ये इस साइड पे मुड़ा हुआ है और ये सेकेंड नंबर का भरा हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डी में देखो आपका फर्स्ट वाला भरा हुआ है, तो ये होगा गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से ये वाला आकृति कैसे बना है, बिल्कुल सेम है, बस इसके कोने को क्या कर दिया गया, कोने को इसका भर दिया गया है। वैसे देखो जो आपका ये वाला आकृति है ये कैसे बनेगा। तो जो 20वां क्वेश्चन है इसमें क्या किया गया है, ये जो बीच वाला लाइन है इससे कुछ दूरी पर ऐसे काला काला भर दिया गया है। वैसे इसमें देखो क्या होगा, इसके कुछ दूरी पर काला काला कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो इसमें काला काला ऐसे कर दिया गया। तो देखो भाई कौन सा आकृति इसके जैसे है, पहला ऑप्शन देखो गलत है, दूसरा देखो गलत है, तीसरा देखो गलत है, चौथा आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पास ऐसे काला काला इसके जैसा आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न है। ज्यामितीय चित्र क्या होती है? तो आपका त्रिभुज, आपका वर्ग और वृत्त, ये आपकी 3 ज्यामितीय चित्र होती है। तो जो प्रश्न चित्र में होगा ना, वह आपका इन चारों में से कोई एक चित्र होगा। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि चारों में से कौन सा चित्र है। ये पहचान लेने के बाद आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सी आकृति को इसमें फिट करेंगे, जिससे कि ये जो है एक पूरा ज्यामितीय चित्र बन जाएगा। इसको हल करने का ना सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखो, आपको इसको सबसे पहले पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसको हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, क्योंकि ये जो है एक वर्ग बनने वाला है। तो ये ऐसे बन जाएगा, बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, ये जो लाइन है ना, इसमें भी आपको ऐसे पेन चला के देख लेना है, ऐसे, ये ऐसे बन गया। अब देखो, जैसे ये लाल रंग पे बना हुआ है, आपको बिल्कुल वैसे ही आंसर खोजना है कि इस तरीके से कौन सा आंसर है, वही आपका उत्तर होगा। पहला ऑप्शन देखो, इसमें ये वाला लाइन जो है एकदम सीधा है, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, ये बिल्कुल सही बना हुआ है ना, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। तीसरा को देखो, इसमें 3 ऐसे हल्का कर्व बने हुए हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये वाला हिस्सा को देखो, यहाँ पर ऐसे नहीं है, इसमें इस तरीके से है, तो आपका सी हो जाएगा गलत। चौथा ऑप्शन देखो, ये तो अलग ही बना हुआ है, तो ये हो गया गलत। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बनेगा पहले ये समझिए। तो ये भी आपका एक चतुर्भुज बनेगा, एक वर्ग बनेगा, ठीक है। तो इसको पहले हम एक वर्ग जो है बना देते हैं। तो देखो भाई, इसको वर्ग बना देते हैं, तो ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो बाहर वाला लाइन है ना, इसमें भी आपको ऐसे बना लेना है। तो देखो, इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, ऐसा नहीं है, हो गया गलत। ये भी नहीं है, हो गया गलत। ये भी नहीं है, हो गया गलत। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। तो ज्यामिति वाला बहुत आसान है, आपको पहले उसको कंप्लीट कर लेना है, फिर इसको बनाना है। अब देखिए ये वाला आकृति, ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा? देखिए, तो ये क्या बनेगा पहले ये समझिए। तो ये जो है ना आपका एक त्रिभुज बनने वाला है। क्या बनने वाला है? त्रिभुज। तो पहले हम त्रिभुज को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। आपका त्रिभुज जो है ये ऐसे बन जाएगा, बनेगा। जो ये वाला लाइन है, यहाँ भी हम ऐसे पेन इसमें चला के देख लेते हैं, ये ऐसे, ये देखो भाई इस तरीके से। तो जब इस तरीके से बनाएंगे, तो अब देखो जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है, इसके जैसा इन चारों में से कौन सा बना है। पहला ऑप्शन देखो, ये गलत बना हुआ है। दूसरा देखो, ऐसे बना है, ये भी गलत है। चौथा देखो, ये भी अलग ही बना हुआ है, तो ये भी है गलत। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। इसको देखो, ये इसी के जैसे बना हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 24वां क्वेश्चन, ये क्या बनेगा पहले इसको समझो। तो देखो, ये जो है गोला जैसे बन रहा है, तो ये आपका ना गोला ही बनने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक गोला बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये गोला बन गया। अब यहाँ पास भी इसमें इस तरीके से इसको बना देते हैं, ये देखो, ये ऐसे बन गया। अब देखो, इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, अब चेक करते हैं। अब इसमें आप लोग बहुत ध्यान से देखो भाई, इसमें क्योंकि हल्का से ही मिस्टेक है, उसको ध्यान से देखो क्या है, समझो। पहला ऑप्शन को देखो, इसमें देखो पहला ऑप्शन में जो आपका ये लाल रंग में बना हुआ है, इसमें इस भुजा को देखो और इस भुजा को देखो, ये दोनों भुजा लगभग एक बराबर हैं। जबकि इसमें देखो, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा को देखो, ये भुजा लंबा है, ये भुजा छोटा है, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा में देखो, सेम उसमें भी ऐसी, ये वाला भुजा ज़्यादा लंबा है, ये वाला भुजा जो है ज़्यादा छोटा है, तो आपका ये भी हो गया गलत। तीसरा तो अलग ही बना हुआ है, ये दिख ही रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ देखो, ये भुजा दोनों बराबर लग रहे हैं, ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे हमें छांटना है। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है। दर्पण प्रतिबिंब प्रश्न को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है समझो। इसको 2 भाग में बांट लो, ये आपका दायां साइड हो गया, इस साइड को कहेंगे बायां साइड। हमें क्या करना है, जब भी दर्पण आपके दायां या बायां साइड पर हो, तो जो दायां साइड पे जो आकृति होगा ना, वह प्रतिबिंब में बायां साइड पे आ जाएगा। मतलब कि जो प्रतिबिंब होगा इसका उल्टा बन जाएगा, ये बायां साइड पे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस आदमी को देखो, इस आदमी को ना हम देखते हैं ये दायां साइड पर है, तो ये बायां साइड पे आ जाएगा, और इसका जो मुंह होगा ना, जिसका हाथ होगा ये वाला, ये इस साइड पे आ जाएगा। तो हम इस आदमी को देखते हैं कि किस किस में दायां साइड पर है। तो देखो, पहला ऑप्शन देखो, ये दायां साइड पर है, लेकिन इसका हाथ जो है आपका ये इसी साइड पर है, जबकि हाथ को इस साइड पे होना चाहिए था, तो आपका ये हो गया गलत। यहाँ भी देखो,
ये सेम ऐसे ही बना हुआ है, ये जो हाथ है ये इसी साइड पर है, तो ये हो गया गलत। यहाँ देखो हाथ तो इस साइड पर है, लेकिन ये डंडा को देखो, डंडा आपका ये ज़्यादा सीधा है, जबकि इसमें क्या है, डंडा ज़्यादा टेढ़ा है, तो आपका ये हो जाएगा गलत। ये देखो आपका ये बिल्कुल सही है, ये आपका बायां साइड पर है, इसका डंडा भी ऐसे टेढ़ा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको इसको बनाना नहीं है, आपको इसको ऐसे देख करके उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए फूल वाला, ये किस ओर झुका हुआ है, इस ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसका उल्टा, मतलब कि आपका दायां की ओर झुका हुआ है, तो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब में आपका बायां की ओर झुका हुआ आ जाएगा। तो देखो बायां की ओर कौन सा आकृति में झुका हुआ है, पहला ऑप्शन देखो गलत है, दूसरा देखो ये भी गलत है, तीसरा देखो ये बायां की ओर है, चौथा में भी बायां ओर है। अब समझो कि दोनों में से सही कौन सा होगा। तो देखो जो आपका ये पत्ती है, इसमें इस पत्ती को देखो ये किस साइड पे है, ये बायां साइड पे है। ये लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन के किस साइड पे है, इस लाइन के बायां साइड पे है। यहाँ देखो सी में ये पत्ती किस साइड पे है, तो पत्ती जो है इसमें बायां साइड पर है, इसमें दायां साइड पर है। तो जब ये बायां साइड पर है तो प्रतिबिंब पे क्या हो जाएगा, दायां साइड पे आ जाएगा, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत, क्योंकि पत्ती इसमें बायां साइड पर है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा, इसमें पत्ती आपका दायां साइड पे आ गया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे हमें छांटना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती है, केवल दायां बायां चेंज होती है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होती। जो आपका ऊपर में बना हुआ है वो ऊपर में रहेगा, नीचे बना हुआ है वो आपका नीचे में ही रहेगा। तो देखो भाई, इसमें दायां साइड पे आपका क्या बना हुआ है, यहाँ पास एक त्रिभुज है, ट्रायंगल। तो इसको हम कहाँ देखेंगे, इसको खोजते हैं बायां साइड पे। तो देखो बायां साइड में किस किस में बना है त्रिभुज, पहला ऑप्शन देखो, इसमें त्रिभुज जो है आपका दायां साइड पर ही है, हो गया गलत। इसमें देखो, इसमें तो त्रिभुज ही नहीं है, तो आपका ये हो गया गलत। इसमें देखो आपका त्रिभुज है और इसमें भी त्रिभुज है, दोनों में त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें देखो जो ऊपर साइड की आकृति है, इसको देखो कि ऊपर साइड में ऐसे ट्रायंगल किसमें बना हुआ है। इसमें देखो ऊपर साइड पे कोई ट्रायंगल नहीं बना हुआ है, तो ये हो गया गलत, क्योंकि इसमें क्या होती है, आपका ऊपर नीचे में चेंजेस नहीं होती, केवल दायां और बायां में चेंजेस होती है। तो देखो इसका जो ऊपर वाला है ये नहीं बना हुआ है, तो ये हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो जो ट्रायंगल है ये बना हुआ है बायां साइड पे, आपका त्रिभुज जो है ये ऊपर साइड पे बना हुआ है, और जो चतुर्भुज है ये आपका बायां साइड पे बना हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 28वां क्वेश्चन, इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें क्या होगा ना, जो आपका बायां साइड पर लिखा होगा, ठीक है, वह आ जाएगा दायां साइड पर, और जो दायां साइड पर लिखा होगा वह आ जाएगा बायां साइड पर। तो आपको ना इसमें स्टार्ट करना है 5 से, और सारे के सारे आपके उल्टा लिखाएंगे। कैसे लिखाएंगे, उल्टा। तो 5 का उल्टा लिख देते हैं। इसका उल्टा जो है आपका 5 का ये इस तरीके से लिखाएगा उल्टा। 4 है, 4 का उल्टा जो है आपका ऐसे बन जाएगा। ई है, ई का उल्टा आपका ऐसे बन जाएगा, और एल का उल्टा ऐसे ही रहेगा। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, पहला ऑप्शन चेक करो, ये 5 अलग बना हुआ है, हो गया गलत। 5 सीधा है, हो गया गलत। यहाँ 4 है, हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखो 5 सही है, 4 भी सही है, 9 भी सही है, मतलब ई भी सही है और ये आई भी सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, पंच होल वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये कागज है, इसको तीर की दिशा पे मोड़ना है। तो जब इस पूरे कागज को हम लोग ऐसे मोड़ेंगे तीर के डायरेक्शन पे, तो कागज क्या हो जाएगा आपका, ये इतना छोटा सा हो जाएगा, होगा। इतना छोटा होने के बाद इसको फिर से बीच से इस डायरेक्शन पे मोड़ेंगे, तो कागज क्या हो जाएगा आपका, कागज जो है ये इतना छोटा सा हो जाएगा, हो गया। अब इतना छोटा सा कागज हो गया ना, इसको यहाँ से जो है ऐसे काट दिया गया, ऐसे इसको काट दिया गया। अब ऐसे काटने के बाद जब इसको हम लोग वापस खोलेंगे तो हमें किस तरीके से दिखाई देगा, इन चारों ऑप्शन में से वो बताना है। तो चलो भाई बना देते हैं। देखो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ना हम इसको आखिरी बार जहाँ से मोड़े थे, आखिरी बार कहाँ से मोड़े थे, यहाँ पास मोड़े थे। तो इसमें जो है ना यहाँ पास हम दर्पण मान के चलेंगे, ठीक है। और दर्पण मानेंगे तो क्या करेंगे, दर्पण मानने के बाद जैसे इस साइड पे कटा हुआ है वैसे इस साइड पे बना देंगे। तो देखो बना देते हैं, ये लाइन ऐसे आ जाएगा, यहाँ पास ऐसे कटा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पास जो है इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे बन गया, बिल्कुल सेम बनाना है भाई ऐसे, ठीक। अब इसको अब देखो यहाँ पास, अब ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पास इसमें दर्पण मान के चलेंगे, और जो नीचे पे प्रतिबिंब, नीचे पे जो आकृति बना हुआ है उसको आपको सेम ऊपर में बना देना है। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ ऐसे है तो ये आपका यहाँ पास ऐसे बन जाएगा, यहाँ पास ऐसे है तो यहाँ पास ये आपका ऐसे बन जाएगा।
अब देखो इस तरीके से किसमें बना हुआ है आकृति, पहला ऑप्शन देखो यहाँ पास ऐसे नहीं बना हुआ, ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखो ये तो अलग ही बना हुआ है, दिख रहा है ना, तो ये हो गया गलत। चौथा भी देखो ये भी अलग बना हुआ है, तो ये हो गया गलत। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 12 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दो भाई। देखो इसको क्या किया गया, कागज को यहाँ से ऐसे मोड़ा गया है, तो जब इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो आपका कागज जो है ये इतना छोटा हो जाएगा, सबसे पहले तो होगा। अब ऐसे करने के बाद ना कागज को फिर यहाँ से बीच से मोड़ दिया गया, तो जब इसको बीच से मोड़ेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पास ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये जो कागज है, ये जो आपका मुड़ा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये कैसे आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पास इस तरीके से आएगा ऐसे, क्योंकि जब ये मुड़ेगा तो ये वाला हिस्सा जो है आपका नीचे में आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो है आपका इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पास ऐसे आ जाएगा। ऐसे आ जाने के बाद अब इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो ध्यान दो भाई, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो आपका यहाँ पास से ऐसे आया हुआ है, यहाँ पास ऐसे, ठीक। अब देखो अब इसको जो है काट दिया गया यहाँ पास से और यहाँ पास से, तो जब इसको वापस खोलेंगे तो हमें किस तरह से इसका प्रतिबिंब मिलेगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है दर्पण मान के चलेंगे, यहाँ पास, और यहाँ पर दर्पण मान के चलेंगे तो क्या होगा, जो आपका ये वाला हिस्सा है जो ऐसे जो आया है ये वाला हिस्सा, इसका प्रतिबिंब जो है ऊपर में यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पास कैसे बन जाएगा, तो ये जो है ऐसे कटा हुआ है, तो जब ये ऐसे कटा हुआ है ना तो यहाँ पास क्या होगा, इसका प्रतिबिंब आपका ये इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। क्या होती है, जितने नीचे में ये लाइन से जितना नीचे में यहाँ बना हुआ है उतना ऊपर में यहाँ पास ऐसे बन जाएगा, ठीक। यहाँ पास ऐसे बन गया। अब ऐसे बनने के बाद क्या हुआ, एक कागज आपका इतना खुल गया, क्या हुआ आपका इतना हिस्सा जो है कागज खुल गया, ठीक। अब इतना हिस्सा कागज खुल गया ये आपका यहाँ तक। तो जब कागज यहाँ तक खुल गया ना तो अब इसमें यहाँ पास जो है हम लोग दर्पण मानेंगे यहाँ पास, और इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बना देंगे, तो बना देते हैं। तो देखो यहाँ पास जो आपका आकृति है ये वाला आकृति या इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पास बन जाएगा, और जब इसका यहाँ पास इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा ये वाले का। इसका देखो जो ये वाला हिस्सा है ना ये कहाँ बनेगा, तो इसमें देखो ये जो है इसके बीच में है, कहाँ है, इसके बीच में है, ठीक। ये वाला लाइन के बीच में नहीं, देखो ये वाला लाइन है तो ये वाला लाइन जो है उल्टा बन जाएगा ये वाला लाइन। अब ये देखो जो ये वाला बीच का लाइन है, ये वाला लाइन जो है आपका ये वाला लाइन होगा बीच का लाइन, तो जो ये वाला प्रतिबिंब है वो आपका यहाँ पास बन जाएगा, तो यहाँ पास बनेगा तो यहाँ पास आपका ऐसे बन जाएगा, और जो ये वाला प्रतिबिंब है वो यहाँ पास ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से हमारा कौन सा आकृति बना हुआ है। अगर इसमें मैं बीच के लाइन को हटा दूँ तो देखो इस तरीके से कौन सा प्रतिबिंब बना हुआ है, तो इस तरीके से हमारा बना हुआ है ऑप्शन नंबर 1। देखो ऐसे नहीं है, 2 को देखो ये भी नहीं है, 3 देखो, हाँ 3 जो है इस तरीके से बना हुआ है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया गया है, कागज को इस साइड पे ऐसे मोड़ दिया गया है, मतलब कि ये बीच से यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, और जब यहाँ से मुड़ेगा तो आपका ये इतना छोटा सा हो जाएगा होगा। ऐसे करने के बाद फिर इसको यहाँ से मोड़ दिया गया, तो यहाँ से मोड़ने पर जो है ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हुआ। ऐसे करने के बाद इसको यहाँ से जो है यहाँ से और यहाँ से इसको छेद कर दिया गया। तो जब इसको हम लोग वापस खोलेंगे तो हमें किस तरीके से दिखाई देगा ये हमें बताना है। तो देखो आखिरी बार कहाँ से मोड़े थे, यहाँ से मोड़े थे, तो यहाँ पास हम इसमें दर्पण मान लेंगे, यहाँ दर्पण मान लेंगे, और इसका प्रतिबिंब जो है इसके अपोजिट साइड पे बना देंगे। तो बना देते हैं। देखो ये वाला गोला आपका यहाँ पास बन जाएगा, और जो ये वाला गोला है ये गोला आपका यहाँ पास बन जाएगा इस कोने पर इस तरीके से। अब देखो इतना बन गया। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पास जो है अब इसमें दर्पण मानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पास इसमें दर्पण मान लेंगे। अब यहाँ पास दर्पण मानेंगे ना तो इस साइड का जो प्रतिबिंब है वो इस साइड पे बन जाएगा। तो जैसे आपका इस साइड पे है सेम वैसे ही इस साइड पे बन जाएगा। तो बना देते हैं। देखो ये वाला गोला यहाँ बन जाएगा, ये वाला गोला यहाँ बन जाएगा, ये गोला यहाँ बन जाएगा, ये गोला यहाँ बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से किसमें आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है, 2 गोले यहाँ बने हुए हैं, 2 गोले यहाँ, 2 गोले यहाँ, 2 गोले यहाँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बाकी को चेक करो। देखो इसमें जो बिखरा हुआ है हो गया गलत। इसमें देखो ये वाला आपका गलत बना हुआ है,
तो ये भी हो गया गलत। यहाँ भी देखो गलत बना हुआ है। तो सही आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसको कागज को यहाँ से मोड़ा गया है, तो कागज आपका यहाँ से ऐसे मुड़ेगा और ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको फिर से यहाँ पर से मोड़ दिया गया, तो जब इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो आपका ध्यान दो, ये कागज तो नीचे वाला तो इतना कितना ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर में है, जो कहाँ है आपका ऊपर में ऐसे त्रिभुज जैसे बना हुआ है, वो ना यहाँ पास आ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। ये देख रहे हो ऐसे, जो मैं ये भाटा रंग पे बनाया हूँ ना, ये ऐसे आ जाएगा। ये कागज जो है ना इस तरीके से आएगा। जब इसको नीचे मोड़ेंगे तो ये आपका ये ऐसे ही आएगा। ये क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ गया। ऐसे आने के बाद अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका ऐसे आया हुआ है, ठीक है। ऐसे आने के बाद यहाँ पर इसको छेद कर दिया गया है। तो जब इसको वापस खोलेंगे तो हमें किस तरीके की आकृति प्राप्त होगा वो हमें बताना है। तो देखो, जब इसको हम लोग वापस खोलेंगे ना, तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले दर्पण मान के चलेंगे, और यहाँ पर दर्पण मानेंगे तो क्या होगा, इसका जो नीचे का प्रतिबिंब है ये ऊपर बन जाएगा। तो ये वाला प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ पास ऐसे बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा। जब इसको वापस खोलेंगे ना तो ऐसे बन जाएगा, और आपका ये यहाँ तक ऐसे खुल जाएगा। यहाँ तक खुल गया। अब यहाँ खुलने के बाद क्या करेंगे, इस वाले पूरे लाइन पे हमें दर्पण मान के चलना है, और इसका प्रतिबिंब जो है आपको उल्टा साइड पे बनाना है, मतलब कि इस साइड पे बनाना है। तो बना देते हैं, देखो कैसे बनेगा। ये जो है ऐसे है, तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देता हूँ मैं। अब देखो ये जो प्रतिबिंब है ना, वो यहाँ पास कैसे बनेगा इसको समझिए। देखो ये ऐसे लाइन है, ऐसे है। अब यहाँ पास से ऐसे लाइन आ जाएगा। अब देखो ये जो 2 डॉट है ना, ये 2 डॉट यहाँ पास बनेंगे ऐसे, ठीक। और ये जो 2 डॉट है, ये 2 डॉट यहाँ पास बनेंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे। तो देखो इस तरीके से किसमें बने हुए हैं। पहला ऑप्शन देखो ऐसा नहीं है, तो हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है, इसमें जो है आपका इस तरीके से बना हुआ है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 12 सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें जो है आपको क्या करना है, ये जो कट आउट टुकड़े हैं इनकी सहायता से इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगा ये बताना है। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको ना नंबरिंग कर लो। इसको दे दो पहला नंबर, इसको दे दो दूसरा नंबर, इसको दे दो तीसरा नंबर, और हमें क्या करना है, इन सारे टुकड़ों को इन आकृतियों में खोजना है। जिस भी आकृति में ये सारे टुकड़े मिल जाएंगे वही आपका उत्तर होगा। तो इसमें देखो आपका पहला ऑप्शन में, इसमें तो पहला टुकड़ा मौजूद है ये वाला, लेकिन इसमें दूसरा टुकड़ा आपको नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो, चलो मान लेते हैं ये आपका पहला टुकड़ा है और ये आपका तीसरा टुकड़ा है। इसमें भी आपका सेकंड नंबर का टुकड़ा नहीं है, तो ये हो गया गलत आंसर। इसमें देखो ये आपका पहला टुकड़ा, ये जो छोटा वाला है आपका दूसरा टुकड़ा, ये आपका तीसरा टुकड़ा, इसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। चौथा ऑप्शन देखो, इसमें तो है ही नहीं, तो ये हो गया गलत आंसर। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और गोला जो है आपका चौथा। खोजो किसमें है चारों। पहला ऑप्शन देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, गोला आपका चौथा, इसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो आपका सही आंसर होगा। दूसरा में देखो, इसमें गोला नहीं है, हो गया गलत। इसमें देखो लाइन जो है छोटा है, हो गया गलत, और ये तो आपका गलत ही है ना। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। खोजते हैं किसमें जो है ये 4 टुकड़े मौजूद हैं। देखो पहला ऑप्शन देखो, ये आपका पहला टुकड़ा, ठीक है, ये आपका तीसरा टुकड़ा, इसको मान लो दूसरा, ये हो गया चौथा। इसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो आपका ये सही आंसर होगा। फिर भी बाकी में चेक कर लो। इसमें देखो आपका, इसमें केवल एक ही टुकड़ा है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो आपको ये वाला जो आकृति है, ये इसमें चतुर्भुज बना हुआ है, जबकि इसमें जो है कोई भी आकृति चतुर्भुज नहीं है, तो आपका ये हो गया गलत। इसमें देखो, इसमें केवल 3 टुकड़े ही हैं, एक टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा, तो आपका ये हो गया गलत। जबकि इसमें कितने टुकड़े हैं, इसमें जो है 4 टुकड़े हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये आपका पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा टुकड़ा। चलो खोजो, फटाक से खोजो किसमें है। तो देखो जो आपका पहला टुकड़ा है ये इसमें मौजूद है। दूसरा टुकड़ा देखो, इसमें ट्रायंगल नहीं बना हुआ है, और तो आपका ये हो गया गलत। इसमें देखो ये आपका हो गया पहला टुकड़ा, ये वाला दूसरा टुकड़ा, ये वाला तीसरा टुकड़ा, इसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो आपका ये होगा सही आंसर। इसमें देखो आपका पहला टुकड़ा, ये दूसरा, लेकिन इसमें तीसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है, तो ये हो गया गलत आंसर।
ठीक है। इसमें देखो आपका ये जो है ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे करके, लेकिन इसमें बीच में से लाइन भी है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। चौथा देखो ये भी होगा आपका गलत। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37, ये आपका भाग 10वां भाग है। इसमें देखिए क्या है, ये जो है आपका छिपी हुई आकृति वाला प्रश्न है। इसमें क्या होगा कि जो प्रश्न चित्र है ये इन चारों में से किस में छिपा हुआ है, ये हमें खोजना होता है। इसको खोजने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसको बना करके देखो। जिस भी आकृति में ये जो है, ये आकृति जो है बन पाएगा, वही आपका उत्तर चित्र होगा, वही आपका सही उत्तर होगा। तो देखो बना करके इसको देखो, क्या इसमें बन पाएगा पहले आकृति में? तो देखो इसमें जो है ये नहीं बन पाएगा, है ना। हमें ऐसे बनाना है, इसमें जो है ये नहीं बन पाएगा, तो ये हो गया गलत। इसमें भी ये नहीं बन पाएगा, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो यहाँ से ऐसे हो गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें जो है आपका ये वाला आकृति बन पा रहा है, तो आपका ये हो जाएगा सही आंसर। चौथा देखो इसमें भी नहीं बनेगा, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो कि ये टुकड़ा किस में बन पा रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, हाँ इसमें देखो आपका यहाँ पर ये टुकड़ा ऐसे बन पा रहा है, तो आपका सही आंसर हो सकता है। हम बाकी में भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो नहीं बनेगा, तो हो गया गलत। इसमें देखो नहीं बनेगा, हो गया गलत। इसमें भी नहीं बनेगा, तो हो गया गलत। बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, इस आकृति को ध्यान से देखो कैसे बन पाएगा। तो देखो इसमें यहाँ से ऐसे बनेगा, ये ऐसे और ऐसे, देखो इसमें बन पा रहा है, तो आपका सही आंसर हो सकता है। हम बाकी में भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो इसमें नहीं बन पाएगा, तो हो गया गलत। इसमें भी देखो नहीं बन पाएगा, हो गया गलत। इसमें भी देखो नहीं बन पाएगा, तो हो गया गलत। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये किस में बनेगा। पहला ऑप्शन देखो इसमें नहीं बन रहा है, हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो इसमें भी जो है ये ऐसे टेढ़ा बना हुआ है, तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। इसमें देखो आपका ये ऐसे है, ठीक है, और ये वाला ऐसे है, और जो लाइन है ये इस कोने से इस कोने में नहीं मिला हुआ, ऊपर में है। तो इसमें जो है आपका ये सही बन पा रहा है, तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो ये जो लाइन है ना, ये दोनों कोने पे मिल रहा है, जबकि इसमें जो है कोने पे नहीं है, कोने से ऊपर में है। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रीजनिंग के प्रश्न को हल करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना, तो आप कमेंट से करिए, मैं उसका आपको और अच्छे से जो है समझा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो इसको एक बार लाइक जो है जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब चलिए गणित के प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। 1/2 - 1/3 + 1/4 में क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। देखो इसको कैसे हल करेंगे। 1/2 है, -1/3 है, +1/4 है। इसमें क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए, ऐसे बोला गया है। इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो इसका लघुत्तम आएगा 4 × 12। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है। इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 3 4। देखो 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 3 है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। लघुत्तम आ गया 12, यहाँ लिख दिए 12। अब देखो 2 से 12 को करेंगे भाग, तो आएगा 6, तो 6 एकम 6, माइनस 3 से करेंगे भाग, तो आएगा 4, तो यहाँ जाएगा 4, प्लस 4 से करेंगे भाग, तो आएगा 3, तो 3 एकम 3। अब देखो इतना करने के बाद ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा 9 - 4/12। 9 में घटाएंगे 4, 9 में घटाएंगे 4, तो आ जाएगा 5/12 है। अब ध्यान दो, यहाँ पास 5/12 आ गया। हमें बोला गया है कि इसमें क्या जोड़े कि हमें 1 मिल जाए। तो ध्यान दो, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे कि हमें 1 मिल जाएगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि हम इस 5 में क्या जोड़ें कि हमें 12 मिल जाए, क्योंकि अगर हमें 12/12 मिल जाएगा, तो हमें अगर 12/12 हो जाएगा, तो इसका मान जो है 1 आएगा। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो 12 में से 5 घटाएंगे, तो आ जाएगा 7। यानी कि अगर इसमें हम 7/12 को जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा 12/12, और आंसर हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7/12 आंसर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7/12। अगर इसमें हम 7/12 जोड़ेंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसका हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है 15, 25, 48 का। चलो निकालो, 15 है, 25 है और 48 है, निकाल देते हैं। देखो पहले 2 से भाग करता हूँ मैं, 15 2 से भाग नहीं जाएगा, 25 भी 2 से भाग नहीं जाएगा, ये होगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग कर देते हैं, 15 2 से भाग नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग कर देता हूँ मैं, 15 2 से भाग नहीं जाएगा, 25 भी 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से कर देता हूँ एक बार और, 15 भी 2 से भाग नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाएगा, 2 तिया 6। अब देखिए, अब 3 से भाग करते हैं, 3 पंचे 15, 25 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 एकम 3। अब 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 5 बच गया। अब देखो ये 5 है और ये 2 है, इन दोनों का जोड़ी बना दो। ये 5 है और यहाँ से एक 2 का जोड़ी बना दो। ठीक है, जोड़ी क्यों बनाए? क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है। बाकी बच गया, इन सब का आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आया आपका, 10 10 हो गया। ये 12 इंटू 10 करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 12, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो का 2 जीरो, आंसर कितना आ गया 1200। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा 1200। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर देता है। यदि वह मासिक 624 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? देखो इस प्रश्न को हल करने का बेहतरीन तरीका समझो। देखो क्या बोला गया है, 5/6 भाग खर्च कर देती है। क्या कर देती है? इतना भाग खर्च कर देती है। ठीक है, तो ध्यान दो, जो उसका मासिक आय है ना वह 1 है। कितना है? 1 है। ये इतना बड़ा है, उसका मासिक आय 1 है। इसमें से 5/6 भाग को खर्च करती है। ये जो 5/6 भाग है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। कोई एक चीज है, मतलब कि उसका मासिक आय है, इसके मासिक आय इतना बड़ा है, ये 1 है। इसको अगर हम लोग 6 भाग में बांट देते हैं, ठीक है, ये इसका 6 भाग में बांट दिए, तो इस 6 भाग में से 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 भाग है। इस 6 भाग में से क्या करता है रमेश, अपना 5 भाग को जो है खर्चा कर देता है। मतलब कि इतना भाग को खर्चा कर देता है। ठीक है, तो जो 5 भाग को खर्चा करता है ना, ये कुल 6 भाग है, तो जो कुल 6 भाग है कुल को लिखते हैं नीचे में, और जितना भाग में खर्चा कर रहा है ये इतना भाग, इसको लिखते हैं ऊपर में। मतलब कि 5/6 भाग को खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना भाग, तो 1 भाग बचा है। इसको क्या लिखेंगे, तो बचा है ये 1 भाग, ये आ जाएगा ऊपर में, कुल 6 भाग है तो आ जाएगा नीचे में। मतलब कि 1/6 भाग इसका बचा हुआ है। ठीक है, और यही जो 1/6 भाग है ये किसके बराबर है, 624 रुपये के बराबर है। ठीक, तो जब हमें 1/6 भाग का मान पता है 624 रुपये, हमें क्या करना है, 1 का मान निकालना है, क्योंकि उसकी पूरी आय निकालना। पूरी आय क्या है आपका, ये 1, जो 1 है ना यही आपका पूरी आय है। हमें 1 का मान निकालना है, तो 1 बराबर होगा 624, ये 6 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ इंटू 6 हो जाएगा। देखो 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल 1। ठीक है, देखो लास्ट में डबल 4 किस में है, इसमें है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, देखो हासिल 1 बचा हुआ था, तो 6 चौका 36 और 1 37, ये देखो आ गया 37 44, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 12। लेकिन आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, तो बस 2 को हल कर लिए, 2 को देखे किसमें मैच हो रहा है उसको लगा दिए, आपका सही आंसर वही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 15 घंटे 12 मिनट 48 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होंगे? तो ध्यान दो, 1 सेकेंड में देखो 1 मिनट बराबर क्या होती है, 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकेंड। 1 घंटा बराबर क्या होती है, तो 1 घंटा बराबर होती है 60 मिनट। ठीक है, और घंटा को अगर बदलेंगे सेकेंड में तो 60 मिनट है, तो 60 मिनट बराबर कितना सेकेंड, तो 60 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ 15 घंटे है, 12 मिनट है और 48 सेकेंड है, तो आपका कुल कितना सेकेंड होंगे? तो देखो एक तो आपका 48 सेकेंड है, इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 मिनट है, इसको सेकेंड में कैसे बदलेंगे, तो 1 मिनट बराबर क्या होती है, 60 सेकेंड होती है। तो 12 मिनट बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 शून्य शून्य, 12 चंग 72, तो ये हो गया आपका 720 सेकेंड। ठीक, अब देखो 12 घंटे है, इसको बदलना है हमें सेकेंड में। तो यहाँ पर देखो मैं बताया था आपको 1 घंटे में कितना मिनट होती है, 60 मिनट होती है,
और मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एक घंटा को अगर बदलना है सेकेंड में तो हम क्या करते हैं, 60 × 60 करते हैं। यह सिंपल सी बात है, ऐसे कर लो, पहले घंटा को बदल लो मिनट में, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 15 घंटे बराबर कितना मिनट होगा, तो 15 × 60 कर देते हैं। तो देखो 15 छक्के 90 और 0 का 0, मतलब कि 1 घंटा में होंगे 900 मिनट। ठीक है, और 900 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा, तो 900 मिनट बराबर होगा 900 × 60। देखो गुणा कैसे करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 6 से, तो 9 पंचे 45, 9 छक्का हो जाएगा 54। ये 54 आया, यहाँ 2 जीरो है या 1 जीरो, कुल 3 जीरो है, यहाँ लगा दिए 3 जीरो। अब सबको जोड़ देते हैं, यहाँ 720 को जोड़ देंगे और आपका 48 को भी जोड़ देंगे, जोड़ दो। ये 8 का 8, 4 और 2 6, देखो 68 किस में है, लास्ट में, सभी इस तीनों में है। तो आगे हल कर लो, यहाँ आ गया 7 और ये 4 और 5, तो देखो 54,768, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 5 अंकीय न्यूनतम संख्या जो 7, 8, 2, 6, 1 का प्रयोग करके बनाई जाए। तो ध्यान रखना, जब भी आप न्यूनतम संख्या बनाते हो एकदम आसान है, सबसे पहले आएगा सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 8 है। तो सही आंसर होगा 12,678, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी समतुल्य नहीं है। समतुल्य मतलब क्या है कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर जो मान आती है उसको तुल्य कहते हैं, समतुल्य कहते हैं। या तो अंश और हर में समान संख्या से भाग करेंगे, ठीक है, तो समतुल्य होती। जैसे कि समझो 2/3 है, इसमें देखो किसका गुणा करेंगे कि 12 आएगा, तो 6 का गुणा करेंगे। तो अगर ऊपर और नीचे में 6 का गुणा करते हैं तो देखो 6 दूनी 12, यहाँ 6 3 18 आ रहा है, दोनों में समान 12/18, मतलब ये समतुल्य है। हमें नहीं है उसको पता करना है। यहाँ देखो 20/35 है, ठीक है, यहाँ पास क्या किया गया है, भाग किया गया है, तो दोनों में हम समान संख्या से भाग करेंगे तो ये मान आना चाहिए। तो 20 में किसका भाग करेंगे कि 4 आएगा, तो यहाँ करेंगे 5 से भाग, यहाँ भी करते हैं 5 से भाग। तो 20 में 5 का भाग करने पर आ जाएगा 4, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, यहाँ आएगा 7, तो 4/7 आ रहा है, मतलब कि ये भी आपका तुल्य भिन्न है। इसको चेक करते हैं, 7/9, तो देखो ये 7 है, किस में गुणा करने पर 21 आएगा, तो 3 का गुणा करने पर 21 आएगा। 9 में 3 का गुणा करने पर कितना आएगा, देखो 7 × 21 और 9 × 27, जबकि यहाँ पास दिया है 26, मतलब कि ये तुल्य भिन्न नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे आपको हल करना है। इसको देखो ये तुल्य भिन्न है कि नहीं है, 2/4 है, तो देखो इसमें किसका गुणा किए हैं, 13 का गुणा किए हैं। तो जब 13 का करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 26 और 13 चौक 52, मतलब कि ये भी क्या है, तुल्य भिन्न है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह तुल्य भिन्न नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, सरल कीजिए, इसको हल करते हैं। 850 का 40% प्लस 672 बराबर 1988 माइनस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पास क्या आएगा हमें बताना है, तो इसको हम लोग x से मान लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे 850 का मतलब होती है गुणा, 40% परसेंट का मतलब होती है बटे 100, जिसको बटे 100 लिख लो ऐसे, प्लस है 672 बराबर 1988 माइनस क्वेश्चन मार्क के, इसको x से कर लो, हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे x का मान, तो देखो x को पहले मैं इस साइड पक्षांतर कर देता हूँ, यहाँ पर जो कट है उसको पहले कटा देता हूँ। ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ हो गया 85 × 4, तो गुणा कर देते हैं। 5 चौक 20 का 0, हासिल आएगा 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34, तो हो गया 340 प्लस 672, तो 672। ठीक है, ये x को इधर भेज देंगे तो ये जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1998। अब देखो डायरेक्ट 672 और 340 कितना हो जाएंगे, 672 340, जोड़ दो, 0 7 और 4 11, 11 की 1, हासिल आएगा 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, तो ये आ गया 1012। इसको इस साइड पक्षांतर कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हम लोग घटा देंगे। 8 में घटाएंगे 2 बचेगा 6, 8 में घटाएंगे 1 बचेगा 7। देखो 76 वाला किस में है, इसमें है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का 9 ये कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो
इसको हल करना बहुत आसान है, समझो कैसे। देखो 47.6 इंटू 45 माइनस 4 इतना दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो 47.6 इंटू 4.5 माइनस 4.2 ऐसे दिया हुआ है। यहाँ देखो 18.7 इंटू 3.5 माइनस 4.55, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर दशमलव जो है एक अंक के बाद में है, यहाँ भी एक अंक के बाद में है, तो इन दोनों को काट दो। यहाँ देखो एक अंक के बाद में है, यहाँ भी एक अंक के बाद में है, इन दोनों को काट दो। यहाँ देखो एक के बाद में, यहाँ 2 के बाद में है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 के बाद में है तो यहाँ भी 2 कर देते हैं। तो 2 करने से क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब यहाँ भी 2 के बाद में हो गया, यहाँ भी 2 के बाद में, ये दोनों से काट दिए। अब इसको हमें हल करना पड़ेगा। इसका गुणा इससे करना है, इसमें फिर इसको घटा देना है, इसका गुणा इससे करना है, फिर इसमें इतना जोड़ देना है। यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे। चलो करते हैं। तो 476 इंटू 45 करना है पहले। चलो कर देते हैं। देखो 5 छक्का 30 की 0 हासिल आएगा 3, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38 का 8 हासिल आएगा 3, 5 चौक 20 और 3 23, ठीक है। 4 छक्के 24 की 4 हासिल आएगा 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल आएगा 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो आ गया 19। यहाँ 0 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2। इसमें से 420 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2100, ठीक है। तो ऊपर को हल करने पर कितना आ गया, ऊपर को हल करने पर आ गया 2100। अब नीचे को हल करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको हल करने पर 2100 आया है, ध्यान में रखेंगे। अब देखो वहाँ पास है 187 इंटू 35 करते हैं। देखो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल आएगा 3, 8 पंचे 40 और 3 43 का 3 हासिल आ जाएगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल आएगा 2, 8 तिया 24 और 2 26 की 6 हासिल आएगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये हुआ। इसको जोड़ देते हैं 5 3 और 1 4, 9 6 15 की 5 6 यहाँ हासिल 1 5 और 1 6। इसमें हमें 455 को जोड़ देना है, जोड़ देते हैं। 5 5 0 का 0 हासिल 1, 5 5 0 का 0 हासिल 1, 5 5 0 का 0 हासिल 1 6 और 1 7, तो ये आ गया 7000। तो बटे हो जाएगा आपका ये 7000। सर यहाँ पास 21000 आएगा, ठीक है। हाँ इसको जो है भाग कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 7 एकम 7 7 तिया 21, तो आंसर आएगा 3। इसमें 3 नहीं दिया है तो हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे इसको हल करना है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको हल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है। ऐसे मासिक खर्च है, परिवार का कुल मासिक खर्च निकटतम 1000 में है, मतलब कितना जो है निकटतम 1000 में है ये हमें बताना है। तो देखो 8793, इन सबको पहले जोड़ दो। 5694 और 3972, सबको जोड़ दो। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 7 25 की 5 हासिल आएगा 2, ठीक है। 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24 की 4 हासिल आएगा 2, 8 और 2 10, 5 15 और 3 18, तो हमें मिल गया 18459। ये किसके निकटतम मान है, तो आपका ये 18000 का निकटतम मान है। देखो कैसे निकालते निकटतम मान, हमें 1000 में निकटतम पूछा गया है। इसमें 1000 कौन सा है, 8 है, तो 8 के जो बाद की संख्या है ना इसको देखते हैं। अगर बाद की संख्या 5 या 5 से कम होगा तो सभी मान जो है इसके 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो 8 है, यहाँ पर 4 है जो कि 5 से कम है, तो इसके आगे के सभी मान 0 हो जाएंगे, यही इसका निकटतम मान होगा। तो सही आंसर है 18000। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। हमें इस ग्राफ का जो है अध्ययन करना है, इसका उत्तर देना है। एक सप्ताह में अनित और राजन द्वारा उपस्थित कुल दिनों की संख्या तथा गोपी और प्रमाल द्वारा उपस्थित कुल दिनों की संख्या में कितना अंतर है। तो देखो अनित और राजन, अनित प्लस राजन कर दो पहले तो, ठीक है। तो अनित का कौन सा, ये है अनित का। अनित जो है 2 दिन है और राजन का कितना दिन है, राजन कहाँ गया भाई, ये है, राजन है 5 दिन, ये हो गया 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7। और गोपी और प्रमाण, गोपी का है 4 दिन और प्रमाल का है 3 दिन, तो 4 और 3 हो गया 7, ये भी 7 है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा,
अंतर मतलब कि घटा देना, तो आएगा 0। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 0। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यापारी ने 720 रुपये में एक घड़ी खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दी। व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेची? देखो सिंपल सा है, कितने रुपए में बेची हमें ये निकालना है। लाभ कितने का कमाया है? तो 20% का लाभ कमाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 720 है ना, इसमें 20% का लाभ कमाया है, तो 100 में 20 जोड़ के जो है लिखेंगे। 100 में 20 जोड़ने पर कितना आएगा? 120। तो यहाँ लिखेंगे 120 और बटे 100 करेंगे। ठीक है, ऐसे किया जाता है क्योंकि 20% का लाभ कमा रहा है, इसलिए 120 बटे 100 करेंगे। अब इसको हल कर देते हैं। एक 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, हल कर देते हैं। 12 दूनी 24 की 4, हासिल आएगा 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, तो ये आ गया 864। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 864। तो बस ऐसे आपको हल करना है। ठीक है, यहाँ 20% है, जितना भी ज़्यादा परसेंट का लाभ होगा उतना क्या करते हैं, 100 में जोड़ के लिखते हैं ऊपर में और 100 से भाग करते हैं। तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। अगर 40% का लाभ होता तो यहाँ लिखते 140 बटे 100। आया समझ में? अगर 50% का लाभ होता तो यहाँ लिखते 150 बटे 100 ऐसे। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर घंटा है, यदि 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो हमें जो है ये निकालना है। तो दूरी का फार्मूला क्या होती है? देखो, दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल इंटू समय। क्या होगा? चाल इंटू समय होगा। तो देखिए भाई, हमें जो है इस मान पे, इस फार्मूले पे सारे मानों को रख देना है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर जो समय है ये आपका दिया हुआ है सेकेंड पे। ठीक है, आपका दूरी दिया है किलोमीटर में, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो किलोमीटर घंटा है ना, इसको हमें मीटर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, इसको हमें सेकेंड में बदलना पड़ेगा। और मीटर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और आपका ये सेकेंड में है। हमारा आंसर भी किस में है? मीटर में आया है। तो हमें सबसे पहले ना इसको, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा और घंटा को सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो देखो, ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 60 इंटू किलोमीटर है तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, घंटा है, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 1 घंटा बराबर होती है 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको जब बदलेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में तो आपका इतना बड़ा मान आएगा, 60 इंटू 1000 बटे 60 इंटू इतना, तो आपका ये चाल हो गया। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम ऐसे लिखेंगे। और समय है 5, तो इंटू 5 कर देंगे और इसको हल कर लेते हैं। अब देखो, 60 से 60 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 100 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 500 बटे 6 हुआ। इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से कटा देते हैं, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0 और ये 2 तिया 6, तो हमें मिल गया 250 बटे 3। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। तो बस इतना सिंपल सा है। यहाँ 1000 से गुणा क्योंकि किलोमीटर है, तो किलोमीटर का हो जाएगा 1000, घंटा में है तो 60 इंटू 60 और 5 से गुणा कर दिए तो आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से 600 रुपये होता है, वह धन बताएं। हमें जो है धन बताना है, मतलब कि मूलधन बताना है। तो मूलधन का फार्मूला क्या होती है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होती है, साधारण ब्याज बराबर होती है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस फार्मूले पे हम मान को रख देते हैं। साधारण ब्याज हमें यहाँ पर 600 रुपये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 600 बराबर मूलधन हमें निकालना है, रहन देते हैं। दर आपका 3 है, यहाँ आ जाएगा 3, समय आपका 5 वर्ष है, यहाँ आ जाएगा 5 और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। हमें पी का मान निकालना है, तो इन सारे मानों के साथ पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 600, 100 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, बटे 3 जो है नीचे में आ जाएगा, 5 भी आपका नीचे में आ जाएगा, बराबर पी। इसको हल कर लेते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 का 0, 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0 का 0, तो 40 इंटू 100 करने पर आ जाएगा 4000। तो हमारे पी का मान आ गया 4000। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4000 रुपये, मतलब कि मूलधन होगा हमारा 4000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम ने एक मेज मतलब कि टेबल 1200 में खरीदी, इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए
और इसको 1680 रुपये में बेच दिया, श्याम को कितना लाभ या हानि हुई? तो देखो जितना में खरीदा है इसको और जितना मरम्मत में खर्चा हुआ इन सबको पहले जोड़ देते हैं, जोड़ दो तो ये हो गया आपका 1400 हुआ। इसको बेचा कितना में है? 1680 में बेचा है। तो जब भी हम ज़्यादा में बेचते हैं ये क्या हो गया? इसका खरीदा हुआ मूल्य हो गया, एक क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। जब भी आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा यानी कि बेचा हुआ मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको लाभ होते हैं। कितने का लाभ होगा? तो इतना में से जो है 1400 को घटा देते हैं तो यही आपका लाभ होगा। 0 8 में घटाएंगे 0 तो आएगा 8, 6 में घटाएंगे 4 तो आएगा 2। तो कितना का लाभ होगा? 280 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही है? देखो मैं आपको रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है समझा देता हूँ। देखो रोमन को ध्यान से देखिए, रोमन में जो 50 होती है उसको कहा जाता है एल, ठीक है। रोमन में 100 को कहा जाता है सी, ठीक है। रोमन में 500 को कहा जाता है डी, रोमन में 1000 को कहा जाता है एम, ठीक है। बस आपको ये 4 नंबर याद होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, रोमन में क्या होते हैं, इसमें उल्टा लिखा जाता है। कैसे उल्टा लिखते हैं देखो ध्यान दो। जैसे कि यहाँ पास है डी एम, ठीक है, यहाँ क्या है डी एम है, तो डी का मान कितना है? देखो मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ, डी एम है और ये बड़ा है एम सी से। ध्यान दो डी का मान क्या है? तो डी का मान है 500, तो ये हो गया 500। एम का मान क्या है? एम का मान है 1000, तो यह 1000। तो ध्यान दो जब भी आपका छोटी संख्या पहले होगा, छोटी संख्या पहले होगा इसका मतलब क्या है कि बड़ी संख्या में से हमें इसको घटाना होगा, ठीक है। अगर छोटी संख्या बाद में है तो उसको जो है जोड़ते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा, ये डी पहले दिया हुआ एम बाद में है, मतलब कि यहाँ पास इसका एक्चुअल मान होगा 1000 में से 500 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 500 मिल जाएगा। यहाँ देखो क्या ये बड़ा है एम सी, एम का मान क्या होती है 1000, सी का मान क्या होती है 100। तो जब भी आपका जो छोटा मान है वो बाद में है, इसका मतलब क्या होती है कि इसमें हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पास हो जाएगा आपका 1000 प्लस 100, तो ये हो जाएगा कितना? 1100। तो देखिए ये जो है आपका मान गलत है, 500 जो है छोटा है, 1100 ज़्यादा है, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब इसको चेक करते हैं सेकेंड नंबर को। देखो एक्स से है, एल है और ये 9 है, ठीक है। ये 3 चीज़ इसमें ध्यान दीजिए। एक्स से मतलब क्या होती है 10, एल का मतलब यहाँ देखिए एक्स से है, एल है और ये है बड़ा है ये इससे। देखो एक्स का मतलब क्या होती है 10, एल का मतलब होती है 50, ये है 9। तो जब 10 जो है क्या है 50 से छोटा है, तो जब पहले है मतलब क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्चुअल में 50 माइनस 10। और 9 जो है क्या है 50 के बाद में है, छोटा जो है बाद में है, मतलब कि इसमें 9 जो है जुड़ेगा। ऐसे होती है रोमन में। 50 में घटाएंगे 10 तो हो जाएगा 40, 40 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 49। 49 क्या बड़ा है इससे? ये कितना है? तो ये है आपका 4। कितना है? 4 है। तो 49 जो है 4 से बड़ा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। आया बात समझ में? तो ऐसे आपको हल करना है रोमन को। रोमन में उल्टा होती है, पहले ऐसे लिखो, अगर जो संख्या है उसके पहले छोटा संख्या है, मतलब कि क्या करना है, बड़ा संख्या में से छोटा को घटाना है। अगर बड़ा संख्या पहले है और बाद में छोटा संख्या, मतलब कि क्या करेंगे उसमें इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है रोमन में होती है, ठीक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर 49 जो है बड़ा है, 4 जो है छोटा है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, 11 की घात 3 माइनस 10 की घात 2 का सरलतम मान क्या होगा? इसको हल करते हैं। 11 की घात 3 माइनस 10 की घात 2। 11 की घात 3 का मान क्या होगा? 11 इंटू 11 इंटू 11 माइनस 10 की घात 2 का मान 10 इंटू 10। चलो हल करते हैं। 11 इंटू 11 तो ये हो जाएगा 121, ठीक है। इंटू 11 कर देंगे और 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 100। यहाँ देखिए 11 एकम 11 हासिल बचेगा, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 का 3 हासिल आएगा 2, 11 एकम 11 और 2, 11 और 2 होगा 13। तो ये मिल गया। इसमें जो है 100 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 3 2 1। हमें सही आंसर है 1231, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसको हल करना है। अगला देखिए, दी गई आकृति में कौन सा कोण बना है? तो देखो अगर ये बिल्कुल सीधा ऐसे होता, ये ऐसे एकदम सीधा होता, ठीक है, तो आपका ये समकोण होता। ये 90 अंश का कोण आपका समकोण होती है, और जो भी कोण इससे कम का होगा वह न्यून कोण होती है। तो आपका ऐसे बना हुआ है तो आपका क्या होगा? न्यून कोण होगा।
सही आंसर है ए न्यून कोण। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। हमको क्या करना है, ये जो लाइन 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 आया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा इसमें दिया हुआ है ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें नहीं निकालना है। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखो ये जो पूरा लाइन है इसका मान है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पास दिया है 5 तो ये दिया है 3, ठीक है। तो जब ये 5 और 3 है तो ये बीच का मान कितना होगा, तो 12 माइनस कर देंगे 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो 12 माइनस करेंगे 8 तो इसका मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 में घटाएंगे 8 तो यह आ जाएगा 4, यानी कि जो इसका मान है, जो बीच वाले हिस्से का मान है, इसका मान है 4। तो जब इसका मान 4 है तो आपका ऊपर का मान भी हो जाएगा 4। ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका मान भी हो जाएगा 4। तो हम पहले क्या करेंगे, जो लाल वाला हिस्सा है ना, पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसका लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 4 इंटू 4। तो ये आ गया आपका 16। कितना आ गया, 16। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, लाल वाले का क्षेत्रफल आ गया 16, ठीक है। अब देखिए इसका मान आ गया 16। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बड़ा वाले का। तो ये है 12 सेंटीमीटर, इधर भी है 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 12। तो देखो 12 12 ये होगा 144। अब हमें क्या करना है, 144 में से हमें 16 को घटा देना है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि इसका मान हमें नहीं निकालना है, केवल छायांकित भाग का निकालना है। तो ये आपका एक्स्ट्रा था, इसको मान को हम घटा देते हैं। तो देखो 14 में घटाएंगे 6, कितना बचेगा, इसको मैं यहाँ घटाता हूँ, ठीक है। हाँ देखो 14 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 8, ठीक है। और यह हो गया 3 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 2 और 1। तो हमारा आंसर आया 128, ऑप्शन नंबर सी 128 वर्ग सेंटीमीटर सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हल करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 मिलीलीटर को दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए। देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो 4 लीटर है और 4 मिलीलीटर है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो मिलीलीटर है ना इसको पहले लीटर में बदलना पड़ेगा। और लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, मिलीलीटर को 1000 से कर देंगे भाग, ठीक है। तो देखो 4 को जब 1000 से भाग करेंगे ना तो सिंपल सा इसका नियम होती है, यहाँ पास 3 जीरो है तो दशमलव जो है 3 अंक के बाद में लगेगा। तो इसको जो है हमको ऐसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, दशमलव क्या होगा 3 अंक के बाद में लिखेगा। तो इसका मान हो जाएगा 004। कितना हो जाएगा, 004 1000 से भाग करने पर। ये देखो 3 अंक आया, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा दशमलव, ठीक है। तो जो 4 मिलीलीटर है इसको लीटर में बदलने पर क्या होगा, 0.004 होगा। इसको 4 के साथ जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं 4 के साथ, तो होगा 0.004। ऐसे इसको जोड़ देते हैं तो आएगा 4.004। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी 4.004 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसको हल कैसे करेंगे समझिए। 2 सही 4/5 है प्लस 3 सही 5/6 है। क्या करेंगे, इसको और इसको जो है जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ दो, 2 प्लस 3 कर दो और इसको अलग से लिखेंगे 4/5 प्लस 5/6, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं पहले। तो ये तो हो गया आपका 5, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 5 और 6 का लघुत्तम आ जाएगा 30। 5 और 6 का आपस में करेंगे गुणा, यही इसका लघुत्तम होगा। यहाँ पर 6 का गुणा होगा, यहाँ पर 5 का गुणा होगा, ठीक है। 5 से 30 को करेंगे भाग तो 6 आएगा, तो 6 का गुणा यहाँ पास होगा, तो होगा 6 चौके 24 प्लस 6 से भाग करेंगे 30 को तो आएगा 5, तो 5 का गुणा यहाँ होगा, तो होगा 5 पंचे 25। अब देखिए आगे, तो यहाँ हो गया आपका 5 24 और 25, तो ये होगा आपका 49/30, ठीक है। अब देखिए 49/30 है, यानी कि 49 को जो है आपको 30 से करना है भाग। देखिए 30 से कम 30, ठीक है। 49 है, इसमें घटाएंगे 30 तो बच जाएगा 19। तो ये होगा आपका 1 सही 19/30, ठीक है। तो यहाँ पास 1 ज़्यादा आया है, यहाँ पास क्या है पहले से 5 था, तो 5 में इस 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 19/30। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 6 सही 19/30, ठीक है। ऐसे हल करते हैं। आया बात समझ में, ये 5 था पहले से यहाँ पास और ये 1 और आ गया, तो 5 और 1 6 हो गया और 19/30। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन, तो चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्न को हल करना। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद को आप मत पढ़ते रहिए, क्या करो आप सीधा क्वेश्चन को पढ़ो।
विद्यार्थी जीवन के बारे में क्या सही नहीं है। देखो क्या चीज़ सही नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। हमें पैसेज में मिलेगा क्या चीज़ सही है, तो जो चीज़ नहीं मिलेगा इन चारों में से वही आपका सही उत्तर होगा। देखो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है। विद्यार्थी जीवन के लिए समय का सदुपयोग करना जरूरी नहीं है। विद्यार्थी जीवन के लिए समय का अधिक महत्व है। विद्यार्थी अपना कीमती समय खेल कूद व आलस्य में बिता देते हैं। चलो इसको चेक करते हैं कि इसमें से सही उत्तर कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। तो देखो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। देखो पहला लाइन हमें मिल गया, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है, मतलब कि सही है। हमें सही कौन सा नहीं है वो खोजना है। अब आगे देखिए, समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थी अपना कीमती समय खेल कूद आलस्य में बिता देते हैं, भी आपको दिया हुआ है, मतलब कि ये भी सही है। वे जीवन भर पछताते रहते हैं क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, मतलब कि क्या है, विद्यार्थी जीवन के लिए समय का उपयोग जो है करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी जीवन के लिए समय का अधिक महत्व है, ये भी आपका सही होगा। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी, ये इस पैसेज में नहीं दिया हुआ है और ये सही भी है ना, कि विद्यार्थी जीवन के लिए समय का सदुपयोग करना जरूरी नहीं है बोला है, जबकि विद्यार्थी जीवन में क्या है, समय का उपयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पास भी देखिए दिया हुआ है कि हमें उसका उपयोग करें, इसलिए यहाँ पास जो है आपका ये वाला आंसर होगा सही। इसमें से सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही नहीं है। आगे देखिए, समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे खाली स्थान कुछ नहीं होता। तो हमको क्या करना है, इस लाइन को इसमें खोजना है। इसमें से हमें कुछ हिस्सा जो है इसमें पैसेज में कहीं पास मिल जाएगा, वहीं पास आपका आंसर जो है होता है। इसमें देखिए यहाँ पास ये जो लाइन है इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पास दिया हुआ है समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। क्या है यहाँ पर, अलावा है। तो सही आंसर क्या आएगा, हमको यहाँ पास से अलावा आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहाँ देखिए, समय के खाली स्थान से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। पहला उपयोग, लाभ, दुरुपयोग, अनुपयोग। तो देखो भाई इसमें कहीं पास ये लाइन हल्का से आपको मिल जाएगा, वहीं पास हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पास देखो दिया हुआ है समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो क्या है, समय के उपयोग, यहाँ पास क्या दिया हुआ है, उपयोग। तो सही आंसर क्या आएगा, उपयोग आएगा। यहाँ देखिए सदुपयोग का विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जो है ना आपको पैसेज में नहीं मिलता है, आपको विलोम शब्द याद करना होता है। तो देखो सदुपयोग का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम का मतलब होती है उल्टा। तो सदुपयोग का उल्टा होगा दुरुपयोग। क्या होती है, दुरुपयोग होती है। अनुच्छेद में प्रयुक्त वंचित का अर्थ क्या होती है। देखो इसमें वंचित कहाँ पर दिया हुआ है, पहले इसको खोजिए, उसका अर्थ को जो है समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर वंचित का मतलब क्या होगा, ध्यान दो। यहाँ पर समझिए, वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो वंचित का मतलब क्या होगा, रहित। रहित मतलब कि छूट जाना, ठीक है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रहित। यहाँ पर वंचित का मतलब है रहित। रहित का मतलब क्या होता है, छूट जाना होता है। अब देखिए दूसरा अनुच्छेद। पहला क्वेश्चन है, भारत का नाम खाली स्थान के नाम पर रखा गया। पहला है महावीर, भरत, भारती, दुष्यंत। चलिए देखते हैं भारत का नाम। मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। देखो यहाँ पर मिल गया आंसर, किसके नाम पे रखा गया है, भरत के नाम पे। तो सही आंसर आएगा भरत। पहले इस देश को खाली स्थान कहा जाता था। देखो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। तो देखते हैं, पहले इसे आर्यवर्त कहा जाता था। मिल गया आपको आंसर, आर्यावर्त। तो सही आंसर क्या है, आर्यावर्त आएगा। आगे देखिए, इस देश में अशोक और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी खाली स्थान भी हुए। तो चलो भाई देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ, इस देश में अशोक और महाराणा प्रताप जैसे क्या भी हुए हैं, तो प्रतापी सम्राट भी हुए हैं। तो सही आंसर क्या आएगा, सम्राट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सम्राट। जो चीज पैसेज में दिया हुआ है ना आपको वही चीज का चयन करना है भाई, है ना। यहाँ पर सम्राट दिया हुआ है तो आपको यहाँ भी सम्राट लगाना है, बाकी सभी का मतलब एक ही है।
सम्राट का मतलब भी, शासक का मतलब भी, राजा का मतलब भी एक ही होती है, शासन करने वाला, ठीक है। लेकिन आपको पैसेज में सम्राट दिया हुआ है तो आंसर भी सम्राट आएगा। आगे देखिए पावन का अर्थ क्या होती है, तो यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, मतलब किसका पर्यायवाची है, तो आपको अर्थ जो है पता होना चाहिए। पावन का मतलब होती है पवित्र, तो सही आंसर है सी, पवित्र। आगे देखिए स्वतंत्रता का विपरीतार्थक है, मतलब कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा, तो याद रखना स्वतंत्रता का उल्टा होती है परतंत्रता। क्या होती है? परतंत्रता होती है। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा, परतंत्रता। ठीक। अगला देखिए अनुच्छेद 3, साहस की जिंदगी खाली स्थान। पहला है बेकार होती है, रोमांचक होती है, उदास होती है, आसान होती है। अब इसमें खोजो, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है साहस की जिंदगी रोमांचित होती है, ठीक है। तो ये लाइन का हमें कुछ हिस्सा मिल गया, तो यहीं पास आपके आंसर होते हैं। तो यहाँ पर दिया रोमांचक होती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी रोमांचक होती है। साधारण जीव का काम खाली स्थान को देखकर चलता है, अड़ोस अड़ोस पड़ोस दुनिया संसार। अब देखो इस लाइन को यहाँ पास खोजो, इसमें से कुछ हिस्सा आपको यहाँ पास मिल जाएगा। तो हमें देखो यहाँ पास मुझे मिल गया है, यहाँ पर देखिए जो ये वाला लाइन है, ये यहाँ पर देखिए अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। यहाँ पर भी बोला गया है साधारण जीव का काम, ये आया है साधारण जीव का काम। इसके आसपास में क्या है? अड़ोस पड़ोस। तो सही आंसर क्या आएगा? अड़ोस पड़ोस। आगे देखिए कैसी आदमी दुनिया की असली ताकत होती है। तो देखिए भाई असली ताकत कहाँ पास दिया हुआ है, खोजिए। तो यहाँ पास देखिए मुझे मिल गया है, यहाँ पास देखिए ये दुनिया की असली ताकत होती है। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसके आसपास में है? पहला जनमत की उपेक्षा करने वाले, जनमत के बारे में सोचने वाले, जनमत की उपेक्षा करने वाले, जनमत करने वाले। यहाँ पास क्या दिया है? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। तो सही आंसर क्या आएगा? जनमत की उपेक्षा करने वाले, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ उपेक्षा है, यहाँ पर अपेक्षा है, तो ध्यान रखेंगे जनमत की उपेक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। यहाँ देखिए मध्यम खाली स्थान का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मध्यम का मतलब होती है मध्यम या हल्का या मन, मतलब कि जो धीरे धीरे होती है ना, जो ज़्यादा स्पीड में ना हो, उसको जो है हम मध्यम कहेंगे या मध्यम कहेंगे। ठीक है, तो मध्यम का पर्यायवाची नहीं बोला गया है, तो शीघ्रता जो है उसका उल्टा शब्द है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शीघ्रता। यही इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सबके सब इसके पर्यायवाची होंगे। साहसी शब्द खाली स्थान है। देखो जो साहसी शब्द है वो क्या होती है, तो जो साहसी शब्द है ना, ये क्या करके किसी की विशेषता बताती है। जैसे कि हम बताएंगे राम बहुत साहसी है, हम क्या बोलते हैं? राम बहुत साहसी है। यहाँ पर जो साहसी शब्द आया ये क्या करता है? किसी शब्द का विशेषता बतलाता है। ये राम का विशेषता बतला रहा है, मतलब कि साहसी शब्द क्या होगा? ये जो एक विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। ठीक है, जो शब्द किसी की विशेषता बताती है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहा जाता है। तो साहसी शब्द जो है आपका विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशेषण। आगे देखिए अनुच्छेद 4, चित्तौड़ खाली स्थान राज्य में स्थित है। तो देखिए भाई हमको ये लाइन जो है खोजना है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। देखिए चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। कहाँ पास है? राजस्थान। तो सही आंसर आएगा बी राजस्थान। राजपूतों ने चित्तौड़ पर खाली स्थान अधिकार कर लिया, एक बार, बार बार, पुनः, कल। अब देखिए ये लाइन कहाँ पास दिया हुआ है, तो यहाँ पास देखो दिया हुआ है ये वाला लाइन। ठीक है, राजपूतों ने 1308 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो क्या आया है? पुनः। यहाँ दिया है पुनः, तो यहाँ पास आएगा पुनः। आगे देखिए राजपूतों ने अकबर से खाली स्थान मुकाबला किया। तो देखो यहाँ पास क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कायरतापूर्वक, वीरतापूर्वक, वीरतापूर्वक, कायरपूर्वक। तो देखिए भाई क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हमें ये वाला, राजपूतों ने अकबर से क्या है? वीरतापूर्वक मुकाबला किया। तो सही आंसर आएगा वीरतापूर्वक। ठीक है, जो दिया हुआ है आपको वही लगाना है। वीरतापूर्वक दिया है तो यहाँ भी आएगा वीरतापूर्वक। सुनाते हैं क्रिया का खाली स्थान काल है। सुनाते हैं क्रिया का क्या काल? तो यहाँ पास भी है आएगा ना, जहाँ पास भी आपका है आता है वो आपका वर्तमान काल होती है, तो यहाँ पास आएगा वर्तमान काल। स्वीकार करना का पर्यायवाची है। स्वीकार करने का पर्यायवाची क्या होगा आपको पता होना चाहिए, पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा। स्वीकार करने का मतलब होती है एक्सेप्ट करना, मतलब कि मानना। ठीक है, मानना उसका पर्यायवाची होगा, ऑप्शन नंबर बा।
ठीक, तो इस तरीके से जो है हम अनुच्छेद को हल करेंगे। तो आपको जो ग्रामर वाला पार्ट है ना वो आपको पता होना चाहिए और बाकी आपके आंसर जो है फिर पैसेज से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसको हल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि वो भी अच्छे से वीडियो देख सकें। धन्यवाद।